अमेरिका में पीटीआई की लॉबिंग से क्या इमरान खान जेल से रिहा हो सकते हैं? 11 अरकान कांग्रेस के खत की क्या हैसियत है? पीटीआई की लॉबिंग पर सालाना कितना खर्च आता है? 2022 में लॉबिंग फर्म को कितनी रकम अदा की गई? हुसैन हक्कानी का कॉलम। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी अपने कॉलम में लिखते हैं कि इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और पाकिस्तान में अमेरिकी सिफारतकार डोनाल्ड ब्लूम के दरमियान होने वाली हालिया मुलाकात की फौरी मजम्मत करते हुए उसे पाकिस्तान के दाखिली मामलात में अमेरिकी मुदाखलत करार दिया है। लेकिन जब सदर जो बाइडन की डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 11 अरकान कांग्रेस ने खत लिखा कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर होने वाली इंक्वायरी तक उसकी सिक्योरिटी इमदाद मुअत्तल कर दी जाए, तो पीटीआई की तरफ से इस किस्म का गुस्सीला रद्द-ए-अमल देखने में नहीं आया। इस खत में इंसानी हुकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियों की जद में आने वालों में इमरान खान का नाम बतौर ख़ास शामिल है। दर हकीकत अगर अमेरिकी सिफारतकार मुल्क जहां वो तैनात है वो किसी अहम सियासी शख्सियत से मिलता है या अमेरिकी अरकान कांग्रेस किसी मुल्क में इंसानी हुकूक की हालत पर तशवीश का इजहार करते हैं, तो उसमें कुछ भी गैर मामूली बात नहीं है। अक़वाम के दरमियान खारजा ताल्लुकात के लिए सिफारतकारों को हर किस्म के सियासतदानों और अवामी शख्सियात से मुलाकातें करना होती हैं। डोनाल्ड ब्लूम की नवाज शरीफ के साथ मुलाकात से अमेरिका की पाकिस्तान की सियासत में किसी तरजीह का इजहार नहीं होता, जिस तरह दीगर पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें किसी की हिमायत की सनद ना थीं। मजीद ये कि अमेरिकी खारजा पॉलिसी अरकान कांग्रेस के खतूत नहीं बल्कि हुकूमत की एग्जीक्यूटिव ब्रांच में सदर और उनकी टीम चलाती है। 11 अरकान कांग्रेस का खत उनके ख्यालात के इजहार से ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसे पॉलिसी या बजट फैसला करार नहीं दिया जा सकता। अगरचे पीटीआई इल्ज़ाम लगा रही है कि अमेरिका ने उसके लीडर इमरान खान को वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाया था, लेकिन ये अमेरिका में पब्लिक रिलेशन फर्मों के ज़रिए अपने हक़ में लॉबिंग कराती है। मज़कूरा ख़त पर जिन अरकान कांग्रेस के दस्तखत हैं वो पाकिस्तान के बारे में कोई इल्म रखने या उसमें दिलचस्पी लेने के लिए नहीं जाने जाते। उन्होंने गालिबन लॉबिंग के ज़ेर असर दस्तखत किए हैं। गुज़िश्ता साल सरकारी दस्तावेज़ात से पता चला है कि तहरीक इंसाफ ने एक लॉबिंग फर्म की खिदमत $25,000 माहाना की एवज़ हासिल की थी। रवां साल मार्च में तहरीक इंसाफ की अमेरिकी हुकूमत और मीडिया के साथ रवाबित बहाल कराने के लिए वाशिंगटन से ताल्लुकात रखने वाली एक फर्म प्राया कंसल्टेंट्स के साथ उसका मुआहदा मंजर आम पर आया। अरकान कांग्रेस को अतियात और वोटों की मुसलसल ज़रूरत रहती है। इसका फ़ायदा उठाते हुए लॉबिंग करने वाले उन्हें ऐसे मामलात पर बात करने पर कायल कर लेते हैं जो उनके क्लाइंट की ज़रूरत होती है। अरकान कांग्रेस जिन्होंने हालिया दिनों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन को तहरीक इंसाफ के अरकान और रहनुमाओं बशमूल इमरान खान की गिरफ्तारियों के बारे में ख़त लिखा है कि ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। उनके इंतखाबी हलकों में या तो पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी वोटर हैं या फिर उन्हें कम्यूनिटी की तरफ से माली अतियात मौसूल होते हैं। तहरीक इंसाफ की मौजूदा लॉबिंग पर $2 से $3 लाख सालाना खर्च आता है। अमरीकी लॉबिंग बिजनेस का सालाना हजम $4 बिलियन है। इसके सामने यह रकम तो कोई वक़्त नहीं रखती, इसलिए नहीं लगता कि इसके ज़रिए अमरीकी पॉलिसी तब्दील की जा सकती है। हाँ, पाकिस्तान में पार्टी और उसके हामियों की कुछ उम्मीदें बांध कर उन्हें मायूस होने से बचा सकती है। अब वो यकीन करना शुरू कर गए होंगे कि अमरीकी मुदाखलत उनके महबूब कायद को जेल से रिहा करा सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि गुज़िश्ता बरसों के दौरान पाकिस्तान में पेश आने वाले सियासी वाक़यात में अमरीका ने कोई किरदार अदा किया था, और मुझे यकीन है कि उसे रवा बरस भी कोई किरदार अदा करने में हरगिज़ दिलचस्पी नहीं होगी। सिफारतकार ब्लूम की नवाज शरीफ से मुलाकात और अमेरिकी अरकान कांग्रेस का खत पाकिस्तानियों के लिए अहम इसलिए है क्योंकि वो साजिश की थ्योरी पर यकीन रखते हैं। उनका ख्याल है कि पाकिस्तान में होने वाले अहम फैसलों पर दरअसल अमेरिका का कंट्रोल है। तकरीबन हर बड़ी पाकिस्तानी सियासी जमात ने किसी न किसी मौके पर साजिशी थ्योरी को फैलाया है। नतीजतन पाकिस्तानियों के लिए ये कोई गैर मामूली बात नहीं है कि वो मुल्क के परेशान कुन सियासी हालात में अमरीकी इशारे तलाश करने की कोशिश करें। पाकिस्तानी सियासतदान अमरीकी मुखालिफ बयानबाजी में मशगूल रहते हैं, जबकि निजी तौर पर अमरीकियों को अपने दोस्ताना रवैये का यकीन दिलाते हैं। हर सियासतदान ये समझता है कि अमरीका के साथ रवाबित में अमलियत पसंदी का मुजाहरा ही हकीकत पसंदी है। अमरीका एक सुपर पावर है और आलमी मामलात में बेहद असर व रसूख रखता है। ये बरसों से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा गैर मुल्की इमदाद फराहम करने वाला मुल्क, एक अहम सिक्योरिटी शराकतदार और मुल्क की सबसे बड़ी बरामदी मंडी है। अगर पाकिस्तान के रहनुमा चाहते तो अपनी आवाम के सामने बैनुल-अक़वामी मामलात की पेचीदगियों की वजाहत कर सकते थे, लेकिन वो एक जज्बाती कौम के जज्बात से खेलना आसान समझते हैं। साजिशी नज़रियात का शिकार अफराद अपनी बदहाली के बैरूनी असबाब तलाश करने के लिए हमेशा बेचैन रहते हैं।
अमेरिका मुखालिफ बयानबाजी, खुद एहतसाबी और पॉलिसी की नाकामियों की जिम्मेदारी कबूल करने से बचने के लिए एक अफसोसनाक लेकिन मौसर जरिया है। अगर कोई इस वक्त हकीकत का सामना करना चाहता है तो वो ये है कि अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद पाकिस्तान अब अमरीकी इक़्तिसादी या फ़ौजी इमदाद का बड़ा वसूल कुनंदा नहीं रहा। अफगानिस्तान और अस्करियत पसंदी के बारे में पाकिस्तान की पॉलिसियों पर बरसों के इख्तलाफ के नतीजे में एतमाद को ठेस पहुंची। नीज़ एबटाबाद में अलकायदा के रहनुमा उसामा बिन लादेन के पाए जाने से भी पाकिस्तान के साथ अमरीकी ताल्लुकात को नुकसान हुआ। अमरीकी अब दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के हजम और बाहिमी तौर पर तयशुदा सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन के पैरामीटर्स के तनासुब से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने पर ही इत्तेफाक कर रहे हैं। पाकिस्तान अब एशिया में अमरीका का सबसे बड़ा इत्तेहादी नहीं रहा, जैसा कि 1950 और 1960 की दहाइयों में था। कोई सोवियत मुखालिफ जहाद नहीं हो रहा, जैसा कि 1980 की दहाई में था, यह दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग जैसा कि 2001 से 2011 तक लड़ी गई, जिसने पाकिस्तान को फ्रंट लाइन रियासत बना दिया था। चीन को महदूद करने की इंडो पैसिफिक हिकमत अमली के तहत अब अमरीका का शराकतदार भारत है। 2022 में शाया होने वाली अमरीकी कौमी सलामती की हिकमत अमली में एक बार भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया गया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।